तो अब हम देखने वाले हैं कि हमारा हाई वैक्यूम के केस में टरबाइन पे क्या एडवर्स इफेक्ट आएगा और उसके बाद हम देखेंगे हाई वैक्यूम का कंडेंसर पर क्या एडवर्स इफेक्ट आएगा। तो सबसे पहले दोस्तों अभी हम जो है टरबाइन पे क्या क्या इफेक्ट आएंगे उसके एडवर्स इफेक्ट हाई वैक्यूम होने के कारण, तो उसमें टोटल मैंने 6 पॉइंट लिखा है कि अगर वैक्यूम ज्यादा हो जाएगा तो हमारे 6 इफेक्ट आएंगे। तो उसमें से पहला इफेक्ट हम देखने जा रहे हैं, ड्राइनेस फ्रैक्शन विल डिक्रीज। मतलब हमारा ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। मतलब वैक्यूम के बढ़ते ही ड्राइनेस फ्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा। कैसे होगा दोस्तों, तो दोस्तों जब हमारा वैक्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में उसका बैक प्रेशर जो होता है बहुत ज्यादा कम हो जाता है। उस कंडीशन पे क्या होता है, स्टीम का जो है एक्सपांशन रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो उस कंडीशन में स्टीम की क्वालिटी जो होती है एलपी साइड जाते जाते तक उसका क्या होता है, बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, बोल सकते हैं बहुत डिक्रीज हो जाती है क्वालिटी। तो उस कंडीशन में उसमें मॉइस्चर और क्या होते हैं, वाटर के जो कंटेंट होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो स्टीम में आकर के कहीं ना कहीं मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि हमारा ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या हो गया, कम हो गया। जब ड्राइनेस फ्रैक्शन कम हो जाएगा दोस्तों, मतलब कैसे कम हो गया, मान लीजिए हमारा ड्राइनेस फ्रैक्शन 88% चल रहा था, बहुत ज्यादा हायर वैक्यूम मेंटेन कर दिया, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, मेरा जो है ड्राइनेस फ्रैक्शन वो क्या हुआ, 85% हो गया। 85% ड्राइनेस फ्रैक्शन का मतलब होता है दोस्तों कि 85 जो है परसेंट जो है उसमें स्टीम है और 15% उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स है। अब सिंपल सी बात है कि जब वाटर ड्रॉपलेट्स बढ़ जाएगा उसका मतलब उस हायर वैक्यूम के अंदर में, तो क्या होगा, उस कंडीशन में मेरा जो होगा स्टीम में क्या होगा, पिटिंग एक्शन होने लगेगा, मतलब लास्ट पे पिटिंग होगी। दूसरा क्या होगा, इरोजन होगा, मतलब हाई वेलोसिटी से स्टीम गुजरेगी तो उसमें क्या होगा, इरोजन होगा। और क्या होगा, थर्मल शॉक होगा। अब सोचिए मेरा टरबाइन जो है लास्ट से ब्लेड्स लगे हैं वो घूम रहे हैं, उसमें टेम्परेचर है, तो वो क्या होगा, अनइवन टेम्परेचर की वजह से उसमें क्या होगा, स्टेज डेवलप होगा, जिसकी वजह से उसमें क्या होगा, सीधा सीधा जो होगा उसमें थर्मल शॉक आएगा और उस थर्मल शॉक की वजह से हमारा जो होगा ब्लेड जो है डैमेज होने का चांस है दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा मेरा ड्राइनेस फ्रैक्शन डिक्रीज होने का रीजन।